Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. प्रेम प्रेम देशराज मनीष श्रेया प्रदुन अन्नू नंदिनी राहुल कुंदन प्रिया पूजा आलोक ज्योति अभिषेक अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर कल की तरह कर रही है क्लास, ओपन नहीं हो रही क्या? अभी क्लास लाइव नहीं हुई क्या भाई? योगेंद्र आशीष जय अभिषेक अभय राहुल अजय प्रेम शिव आलोक श्याम आराधना दिव्या पूजा अदिति अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून यश अन्नू रोशन आलोक तबस्सुम सुनील जतिन आदर्श अभिषेक आशीष, हाँ शिल्पा रोशन सचिन जय अभिषेक गौतम कुंदन दीपिका दिव्या माधव सुरेश प्रीति कीर्ति अनीता ज्योति प्रेम ऋतिक योगेश देश कौशल पूजा। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है और इस बैच में चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, और उम्मीद है कि आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट डे है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट डे है और कोडिंग डिकोडिंग में हम बहुत कुछ चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इस चैप्टर में टोटल अभी तक कितने क्वेश्चंस हम बना चुके हैं, जल्दी से बता दो बेटा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व कर चुके हैं हम? सबसे पहले हमने बेटा लेटर कोडिंग पढ़ा था इस चैप्टर में, लेटर कोडिंग, जिसमें हमने देखा कि टोटल 7 पैटर्न बनते हैं। फिर हमने नंबर कोडिंग पढ़ा जिसमें हमने देखा कि 2 पैटर्न बनते हैं। नंबर कोडिंग में बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमने मिक्स्ड कोडिंग स्टार्ट की है और मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न है, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न है वो चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड है। टोटल 85 क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुल 85 क्वेश्चन अभी तक हम बना चुके हैं। ठीक है भाई मेरे। तो सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग खत्म किया है, ठीक है, फिर नंबर कोडिंग खत्म किया। अब हम मिक्स्ड कोडिंग को आज खत्म कर देंगे। इसमें हमने ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन किए थे जो कि चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड होते हैं। फिर हमने न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन किए और जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं और उनमें खतरनाक खतरनाक लॉजिक्स होते हैं, जो लॉजिक्स हम सीख रहे हैं। और कुल मिला के हम टोटल 85 क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर में बना चुके हैं। 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां तक हम क्वेश्चन बना चुके थे। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया अभी, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर लीव, व्हाट इज द कोड फॉर लीव। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर रीडिंग, व्हाट इज द कोड फॉर रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट इज द कोड फॉर नेटवर्क, व्हाट इज द कोड फॉर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज द कोड फॉर sufficient, what is the code for sufficient। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, what is the code for, what is the code for career, what is the code for career। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। वो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा बिल्कुल भी आज का लेक्चर अटेंड ना करे जिसने पुराने 85 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्लास नए बच्चों के लिए नहीं है, समझ रहे हो। वैसे तो इस बैच में एडमिशन बंद हुए 3 दिन हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नया बच्चा होगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, एडमिशन लेके भूल जाते हैं और फिर उनको याद आती है, अरे हमने रीजनिंग का भी तो बैच लिया था सर का, चलो पढ़ लेते हैं सर, देख लेते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये जो न्यू कोडिंग है ये तभी समझ आएगी जब आप पहले 85 क्वेश्चन करोगे। लेकिन वो भी 85 क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आप
जो मैंने पुराने लेक्चर्स इसमें कराए हैं आप उन लेक्चर्स को अटेंड करो। मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आप पढ़ लो, पेयर फॉर्मेशन चैप्टर पढ़ लो, लेटर सीरीज चैप्टर पढ़ लो, तब जाके बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है। और जिसने कल का क्लास नहीं किया वो तो आज की क्लास बिल्कुल ही ना करे। अगर करनी है तो बेटा तुम अपने रिस्क पे करो। ठीक है, फिर आपकी खुद की रिस्क है, आपको रिस्क लेनी है, मेरी कोई रिस्क नहीं है। ठीक। देखो कुछ बच्चे आंसर देने शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया यार, आज तो आप लोग इंटेलिजेंट हो गए। मुझे लगता है आज टॉप 20 स्टूडेंट के नाम निकल आएंगे। अरे वाह गजब, आप तेज हो गए। सबसे पहले इस बैच में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है अंकित ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित, आपको मिलता है 21,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है वैभव, आपको 11,000 रुपए का उधार इनाम देंगे हम। थर्ड पोजीशन पर है सूरज, आपको 5100 रुपए का उधार इनाम देंगे। फोर्थ पोजीशन पर है सचिन, आपको 3100 रुपए मिलते हैं। और फिफ्थ पोजीशन पर बादल, आपको मिलते हैं 1100 रुपए। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। सिक्स पोजीशन पर है अखिल, सिक्स पोजीशन पर अखिल है। सेवेंथ पोजीशन पर है खुशबू, एट्थ पोजीशन पर है हरिओम, नाइन्थ पोजीशन पर है हरिओम के बाद नाइन्थ पोजीशन पर है विभा, और 10th पोजीशन पर है मोना। दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट। 10th पोजीशन पर है ना मोना। और 11th पोजीशन पर है, 11th पोजीशन पर है विकास, विकास के बाद अंशु। 12th पोजीशन पर अंशु। 13वें स्थान पर कौन है? 13वें स्थान पर है हरिओम तो हो गए, वैभव भी हो गए। और 13वें स्थान पर है रजनीश। और 14वें स्थान पर है सिंपल, इनका नाम है सिंपल। हमने डिम्पल तो सुना है, ये सिंपल भी नाम होता है किसी का। चलिए 13वें स्थान पर है सिंपल। 14वें स्थान पर है आशु। 15वें स्थान पर है योगेंद्र। 16वें स्थान पर है विकास। 17वें स्थान पर है सुमित्रा। और 18वें स्थान पर है योगेंद्र तो हो चुके हैं मोना। 19वें स्थान पर पवन। 10 और 20वें स्थान पर है पवन के बाद है 20वें स्थान पर कौन आएगा? दीपिका। These are the top 20 students of this batch who gave the right answer for this question. है ना, इस प्रश्न का उत्तर देने वाले टॉप 20 स्टूडेंट का नाम मैंने लिया है। बट ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 100% कल का लेक्चर भी अटेंड किया था, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इनमें से एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया हो, क्योंकि जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो आंसर दे ही नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता बिना मेरे समझाए। ठीक है, उसका खुद का अपना दिमाग चल ही नहीं सकता। चलिए साहब, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है और ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। और न्यू पैटर्न कैसे सॉल्व करना है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं बेटा? सर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन में ना कोई एक लॉजिक ढूंढना है। एक लॉजिक लगाओ जिससे हम हर वर्ड को चेंज कर रहे हैं दूसरे वर्ड में, तो वो लॉजिक क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी हिंट है। इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी हिंट है बेटा, क्या आपने उस हिंट को कैच किया? इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी वाली हिंट है बेटा, क्या आप लोगों ने उस हिंट को चूज किया? इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी हिंट है, क्या आप लोगों ने उस हिंट को कैच किया? सर इस क्वेश्चन में हिंट पता है क्या है? देखो सर, इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी हिंट ये है कि एक एग्जाम वर्ड यहाँ पे है और एक एग्जाम वर्ड यहाँ भी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है, तो 100% जो एग्जाम का कोड ऊपर होगा वही एग्जाम का कोड बेटा नीचे भी मिलेगा। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। वो वर्ड कॉमन क्या है? हैज 4M। तो हमें 100% यकीन हो चुका है कि जो एग्जाम वर्ड है उसकी कोडिंग हो रही है हैज 4M से। बताओ, इतनी अच्छी हिंट हमें इस क्वेश्चन में मिली है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो एक और हिंट यहाँ पे है कि ये जो नोट्स है ना, नोट्स यहाँ भी है, नोट्स यहाँ भी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है बच्चा, तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा। राइट हैंड साइड पे वर्ड क्या कॉमन है? इक्वल 5S। तो हम 100% श्योर हो चुके हैं कि जो नोट्स है उसकी कोडिंग हो रही है इक्वल 5S से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों ने इस हिंट को यूज किया होगा, है ना? आप सभी ने इस हिंट को यूज किया है कि नहीं किया?
है ना। बहुत अच्छी हिंट थी इस क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा। ये हिंट आप लोगों ने यूज की। बस अब तो हमें लॉजिक पहचानना है कि ये वर्ड किस लॉजिक से इसमें चेंज हो रहा है, वही लॉजिक इसमें भी लगाना है हमें। अब बेटा लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सर हमें एक चीज समझ आ रही है, यहाँ पे 4 लेटर हैं तो ये 4 है। सर यहाँ पे 5 लेटर हैं तो ये 5 है। सर हमें एक चीज समझ आ रही है, लास्ट में एम है तो ये एम है, लास्ट में एस है तो ये एस है। अगर ऐसी बात है तो क्रॉस चेक करो बेटा, यहाँ पे 5 लेटर है और ये लास्ट में क्या है एन, तो ये 5N होगा। यहाँ पे है ना कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 और 3 9 लेटर हैं और लास्ट में क्या है एल। लास्ट 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ पे 10 लेटर हैं, यहाँ पे 10 लेटर हैं और लास्ट में क्या है एल, तो ये 10L है। यहाँ पे 3 है लास्ट में डी 3D, यहाँ पे 6 लेटर हैं लास्ट में एल 6L। जरा चेक करना राइट हैंड साइड पे ऐसा है 5N 10L 10L 3D 3D 6L 6L। तो जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे बेटा। स्क्रॉल भी कॉमन है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे 5 लेटर है ना, और लास्ट का जो लेटर है वो ई है, तो इसकी कोडिंग होगी बेटा 5E से। यहाँ पे 3 और 3 6 7 लेटर हैं, लास्ट में जी है तो इसकी कोडिंग होगी 7G से। यहाँ पे 3 और 3 6 7 लेटर हैं और लास्ट में के है तो इसकी कोडिंग होगी 7K से। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 8 और 2 10 लेटर हैं और लास्ट में क्या है टी, तो इसकी कोडिंग होगी 10T से। 3 और 3 6 लेटर हैं, लास्ट में क्या है आर, तो इसकी कोडिंग होगी 6R से। कम से कम इतना तो लॉजिक आइडेंटिफाई करो जो नए बच्चे थे। है? हिंदी में क्वेश्चन, अरे भाई साहब प्रभु आज आपका पहला दिन है ना प्रभु, गुरुदेव ऐसी बातें मत करो यार। है? हिंदी में क्वेश्चन कैसे लिख दें इसको, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हिंदी में नहीं लिखा जाता क्वेश्चन, ये ऐसे ही आता है। कोडिंग डिकोडिंग में ना हम लेटर्स को कोड कर रहे हैं। ठीक है भाई, हिंदी में भी ये ऐसे ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने यहाँ लिख दिए, लास्ट का लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने यहाँ लास्ट का लेटर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये सिंबल्स को कैसे बनाया जा रहा है। तो कोई और सिंबल चेक करो जो बेटा हैश टैग से शुरू, हैश से शुरू हो। हैज से शुरू सर कोई नहीं है। कोई और सिंबल चेक करो जो इक्वल से शुरू हो। सर इक्वल से कोई और भी शुरू नहीं है। यहां हम देख सकते हैं @ के 2 हैं, @6L और @3i, @6L और @3i। तो हम देख सकते हैं 6L तो बेटा इसके लिए है, स्क्रॉल के लिए, स्क्रॉल के लिए @6L हो गया और @3i हो गया SBI के लिए, SBI के लिए हो गया @3i। तो अब आप ये चेक करो कि इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को हमने @ में चेंज किया। सर दोनों वर्ड में सिमिलरिटी ये है कि दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एस से, तो इसका मतलब ये है कि हम है ना, हम एक पर्टिकुलर लेटर के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल को डिफाइन कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर लेटर के लिए पर्टिकुलर सिंबल को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जितने भी वर्ड हमारे बेटा एस से शुरू होंगे उनको हम @ में चेंज करेंगे, है ना। अब जरा सबके लिए लिख लो जितने भी वर्ड। अब जैसे एल है बेटा, एल से ये शुरू है, 5N के साथ क्या है, 5N के साथ स्टार है, तो जो एल से शुरू होंगे उसके लिए हम स्टार लिखेंगे, जो एल से शुरू होंगे उसके लिए स्टार। आर वाले के लिए क्या है, आर के लिए कोई वर्ड है ये रिलेटेड, 3 और 3 6 7 7D के साथ क्या है, 7D के साथ है एक्सक्लेमेटरी। तो जो आर है ना, आर उसके लिए हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। एन के लिए कौन सा वर्ड है, एन वाला वर्ड है कोई यहाँ पे नोट्स, है ना, और एन के लिए है इक्वल, तो एन के लिए आएगा इक्वल। तो एन वाले जो चेंज होंगे वो किससे चेंज होंगे, इक्वल से चेंज होंगे। एस के लिए कौन सा आएगा, एस के लिए आएगा @। सी के लिए क्या आएगा, करियरविल सी, तो ये है स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन। तो हर एक लेटर के लिए एक स्पेशल सिंबल डिफाइन किया हुआ है, हर एक लेटर के लिए एक स्पेशल सिंबल डिफाइन किया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या था
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के प्लेस लिख दिया हमने, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दिया, और फर्स्ट जो लेटर है उसको सिंबल से डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक इस टॉपिक में। 90, बेटा मजाक नहीं है, 90 क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? अब आप लोग अपनी थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव करेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर क्राउन? क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द कोड फॉर प्लाजा? क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द कोड फॉर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर रिमाइंडर? चलिए आप लोग सिर्फ पहले वर्ड की कोडिंग बता दो। एक भाई साहब ने नंबरिंग बता दी मुझे बहुत अच्छे से कि सर टोटल लेटर में +2 कर दो। भाई साहब आधा अधूरा ज्ञान मत दो मुझे, ठीक है, मुझे पूरा आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 91 का मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए, है ना। जो तुमने लॉजिक आइडेंटिफाई किया है ना कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो, वो तो बेटा हर बच्चे को पता है, समझ रहे हो? हाँ जी, छोटा बच्चा भी है ना, वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा ये चीज कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो दिया है तबस्सुम ने। शाबाश तबस्सुम। कितने का उधार नाम चाहिए आपको? 31,000 रुपए का उधार नाम देते हैं हम आपको। चलिए जाओ। बेटा गौतम, हम्म, देखो हम स्टार्टिंग के कुछ लेटर को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो भी नई सीरीज बनेगी आप 100% उससे आंसर दे दोगे, क्योंकि आपने 8 अल्फाबेटिकल सीरीज की प्रैक्टिस की है जो कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। सेकंड पोजीशन पर है तबस्सुम, है फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर है खुशबू, शाबाश खुशबू। थर्ड पोजीशन पर है अंजलि, शाबाश अंजलि। मतलब टॉप 3 गर्ल्स, है ना, तबस्सुम खुशबू अंजलि, शाबाश, वेल डन, गुड, गुड जॉब। और फोर्थ पोजीशन पर है बादल मिया। ठीक है, बस भैया बादल तुम बरस मत जाना। चौथे स्थान पर है बादल। पांचवें स्थान पर है गौतम। छठे स्थान पर है विकास। विकास गड़बड़ कर गए शायद कुछ थोड़ी सी। हाँ जी। नेक्स्ट सातवें स्थान पर है शालू। शालू, गुड जॉब। शालू के बाद है, शालू के बाद कौन है? शालू के बाद है, करो करो करो। अच्छा, जो बच्चे नहीं पता लगा पा रहे हैं लॉजिक, उनको मैं एक छोटी सी हिंट देता हूं बच्चों। यहाँ पे अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। यहाँ पे अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है बाबू, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट। बस ये एक छोटी सी हिंट मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि यहाँ पे अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। बस इतनी हिंट आपके लिए काफी है कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है यहाँ पे। हाँ जी, बाकी आप जानो, आपका काम जाने।
टाइम अप। बस इतना टाइम ही मिल सकता है इस क्वेश्चन में, और वो भी हिंट देने के बावजूद। देखो हमें ये तो पता चल गया कि सर यहाँ पे 5 लेटर हैं और यहाँ भी 5 लेटर हैं, तो 5 को इन्होंने बदल दिया है सर 7 में, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर रहे हैं। तो हम उठा लेंगे बेटा सेंट को, और सेंट की कोडिंग किससे हो रही है सर? 100% इससे हो रही है। तो जो सेंट वर्ड है उसकी कोडिंग V6 से हो रही है। 6 कहां से आया सर? 4 लेटर थे, 4 को 6 में बदल दिया हमने, है ना? जितने लेटर हैं +2 करके लिख दिया। अब ये V कहां से आया? V सर अगर हमें लेटर और उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, तो आप लोगों को पता होगा V कहां से आया सर? इवनिंग। V कहां से आया? इवनिंग, यानी कि E को उल्टा कर दो V। तो यहां पर कई सारे लॉजिक बनते हैं। सर हो सकता है सेकंड लेटर को रिवर्स करें, सर हो सकता है थर्ड लास्ट लेटर को रिवर्स करें, सर हो सकता है वॉबल्स को रिवर्स करें। तो ये लॉजिक कंफर्म कौन करेगा? ये कंफर्म करेगा नेक्स्ट कोई और दूसरा वर्ड, कोई और दूसरा वर्ड हमें पकड़ना पड़ेगा। हम यहां उठा लेते हैं मैसेज को। 3 और 3 6 7 लेटर हैं और इसकी कोडिंग 100% इससे होगी, ठीक है? हाँ जी। तो हमने मैसेज को पिक किया और मैसेज की कोडिंग है, मैसेज में टोटल है, मैसेज की कोडिंग क्या कर दी हमने? मैसेज की कोडिंग कर दी हमने ZVB9 से। तो भाई मेरे ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे टोटल 7 लेटर हैं, तो 7 को हमने किस में चेंज कर दिया? 9 में। अब हम ये सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि सर सेकंड लेटर को उल्टा लिखा गया हो। अगर सेकंड लेटर को उल्टा लिखा जाता तो यहाँ भी V होता सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे 3 लेटर हैं, और वो 3 लेटर कौन से हैं? वो ये 3 लेटर हैं। तो इस क्वेश्चन ने ये कंफर्म कर दिया है कि सर सेकंड लेटर को रिवर्स नहीं करना, वॉबल्स को रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है? वॉबल्स को रिवर्स करना है। अच्छा, वॉबल्स को रिवर्स कैसे करना है? पहले फर्स्ट वाले जो आएगा उसको रिवर्स करें, या जो लास्ट में है उसको रिवर्स करें? ना सर फर्स्ट को ना लास्ट को, हमें वॉबल्स को रिवर्स करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा वॉबल उल्टा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? AZ इवनिंग, इवनिंग। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कोई एक और वर्ड उठा लो बेटा, कोई एक और वर्ड पिक करो यहाँ पे। ये वाला पिक कर लो जिसमें 9, कॉपिंग ले लो, कॉपिंग, ठीक है? कॉपिंग की कोडिंग क्या होगी? COPYING। इसकी कोडिंग होगी RL9 से, RL9 से। तो बेटा 3 और 3 6 7 को तो 9 लिख दिया, है ना? तो पहले वॉबल्स को उल्टा करना है, इंडियन रेलवे और लव, इंडियन रेलवे और लव। तो पहले छोटा वॉबल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कहानी खत्म। तो भैया टोटल 12 लेटर हैं, तो 12 का तो बनेगा 14, लेकिन वॉबल्स को उल्टा करो। पहले छोटा A का उल्टा क्या होगा? Z, है ना? A का उल्टा Z होगा। और I का उल्टा क्या होगा? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। 3 बार I है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और लव, और लव, 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 है ना? और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 14, ठीक है? यहाँ पे एक ही वॉबल है लव, और 3 और 2 5 लेटर है, 5 का हो जाएगा 7। यहाँ पे 2 है A, तो AZ, AZ, और 3 और 2 5 का हो जाएगा 7। यहाँ पे E है इवनिंग, I है इंडियन रेलवे, O है लव, और 3 और 3 6 और 2 8, 8 का हो जाएगा 10। यहाँ पे E है 2 बार इवनिंग, इवनिंग, और I है इंडियन रेलवे, और 3 और 3 6 8 है, 8 का हो जाएगा 10, 8 का हो जाएगा 10। तो जो भी टाइम हमारा जाता है वो सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में जाता है। एक बार लॉजिक आइडेंटिफाई हमने कर लिया, फिर तो सारे क्वेश्चन हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, फिर तो सारे क्वेश्चन हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को ही पहचानने की देर है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को पहचानने की देर है, ठीक है? कितने क्वेश्चन हो गए? 95 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। सेंचुरी लगाने वाले हो, आपको पता है आप क्या लगाने वाले हो? सेंचुरी। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। 96। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर मैसेज? क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द कोड फॉर
What is the code for question number 98? Question number 99. What is the code for? Question number 100. लो लग गई भैया पूरी सेंचुरी, पूरी सेंचुरी लग गई है बेटा। दूसरे वर्ड को लिख लो। चलिए फटाफट से, मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा इस बार। पहले 1 मिनट में आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, ठीक है? पहले 1 मिनट आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी। यूवी वॉबल है बेटा। 94 का आंसर हमने गलत दे दिया क्या? यूवी तो वॉबल है ना? ई, इवनिंग, इंडियन रेलवे, लव, और फिर यू भी तो है ना? 4 यू भी वॉबल है। ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, यू यू का उल्टा एफ। जी हाँ, 94 में बेटा एफ भी आएगा। यू भी है वॉबल, क्यों नहीं है? हम भूल गए उसको लिखना, ठीक है? जी, इस बार मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा। पहले आपको 1 मिनट दिया जाएगा खुद ही लॉजिक समझने के लिए। जब आप 1 मिनट ले लोगे उसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा। वन मिनट हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया? चलो, अरे भाई साहब, अरविंद ने तो सारे आंसर लिख दिए एक साथ। गजब अरविंद, तुमने तो कमाल कर दिया भाई अरविंद। गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। बताओ, क्या लॉजिक है, क्या सोच पा रहे हो? हाँ जी, नहीं लगा पा रहे लॉजिक। लेकिन अरविंद, तुमने आंसर तो दिया है, लेकिन तुम्हारे आंसर बेटा गलत हैं, सही नहीं है। आपके जो आंसर है ना अरविंद, वो गलत हैं, गलत, सही नहीं है। तो खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले जो परफेक्ट आंसर दिए हैं वो आंसर दिए हैं भाई साहब सत्यम ने। शाबाश सत्यम, आपको क्या इनाम दिया जाए? हैं? शाबाश, गुड जॉब अल्टीमेट। सत्यम ने कर दिया कमाल, सत्यम ने दिए हैं परफेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, हिंट दें? सत्यम ने सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। शालू, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ जी। गुड जॉब। देखो, मैं आपको हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन में हिंट क्या है। बाबू, अभी तक हम जो कोडिंग कर रहे थे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर और अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर्स कर रहे थे, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में ना पहले लेटर की जरूरत है, ना लास्ट लेटर की जरूरत है, ना टोटल नंबर ऑफ लेटर की जरूरत है।
ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, इस क्वेश्चन में ना थर्ड और सेकंड लास्ट लेटर का यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में थर्ड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर का यूज हुआ है, बस इतनी हिंट मैं आपको दे सकता हूं। और मेरी बिना हिंट दिए ही जो पहला बच्चा था वो था सत्यम, और जो दूसरा बच्चा है जिसने बिना हिंट के आंसर निकाला है वो है अनिल। शाबाश सत्यम और अनिल, गुड जॉब। और नेक्स्ट पोजीशन पर निकिता। निकिता आपने शायद आंसर्स उल्टे लिख दिए, पहले नंबर लिखना था बाद में लेटर। हाँ जी, निकिता थर्ड पोजीशन पर है निकिता। ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने बिना हिंट के आंसर दिए हैं, लेकिन अब बाकी के बच्चे हिंट मिल चुकी है आपको। इस क्वेश्चन में हमें थर्ड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर का यूज करना है। अब तो आप आंसर दे दो। चौथे स्थान पर है निशा। हम्म, फोर्थ पोजीशन पर है निशा, गुड जॉब, शाबाश। फिर है अंकित, फिर है चंदन, फिर है योगेंद्र, बहुत बढ़िया। 7 बच्चे आ चुके हैं, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट है सोनू, फिर सोनू के बाद है सोनू, हेमा थोड़ी सी गड़बड़ है, समिस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, और फिर है मनीषा। मनीषा के बाद है गोपाल, देन दिव्या, कीर्ति, श्याम, गुड जॉब, वेल डन। सिंपल, हाँ जी, डिम्पल, फिर सोनू, नेहा, आदित्य, गुड जॉब, गौरव, गुड जॉब। तो बेटा मैंने आपको हिंट दी इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारी हिंट है। वो प्यारी क्या, वही सोल्यूशन है और क्या है। मैंने पूरा पूरा सोल्यूशन ही बता दिया आपको। मैंने क्या बोला आपको कि आप थर्ड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर को ध्यान से देखो। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर और अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर्स के हिसाब से लॉजिक बना रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना पहले लेटर की जरूरत है, ना लास्ट की, ना टोटल नंबर ऑफ लेटर की। यहाँ पे जरूरत है थर्ड और सेकेंड लास्ट की। देखो सेकेंड लास्ट लेटर ए है, ए से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे? सर ये रहा, ए से रिलेटेड बी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर रहे हो हम, सेकंड लास्ट लेटर में +1? अगर ऐसी बात है तो C+1D होगा। क्या C+1D है? सर बिल्कुल है C+1D। अगर ऐसी बात है तो S+1T होगा। सर बिल्कुल है S+1T। अगर ऐसी बात है तो N+1O होगा। सर बिल्कुल है O। तो सेकंड लास्ट लेटर में +1 करना है। सेकंड जो लास्ट लेटर है हमारा, सेकंड जो लास्ट लेटर है जी, जी में +1 करना है। G+1H, S+1 क्या होगा? S+1 होगा T, E+1 क्या होगा? E+1 होगा F, E+1 क्या होगा? F होगा, और L+1 क्या होगा? L+1 होगा M, और U+1 क्या होगा? U+1 होगा V। तो सेकंड लास्ट लेटर में +1 करना है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड लास्ट लेटर में +1 करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, थर्ड लेटर का क्या था सर? A+1B, A+1B, B के साथ सर 19 है, B के साथ 19 है। ये 19 कहां से आया सर? ये तो तीसरा लेटर का प्लेस लिख दिया। S का प्लेस 19 होता है सर, T का प्लेस 20 होता है, तो 20 के साथ D होगा, 20 के साथ D है सर। 7 होता है, 7 के साथ बेटा T होगा, 7 के साथ T है सर। 9 होता है, 9 के साथ O होगा, 9 के साथ तो O है। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो थर्ड लेटर का प्लेस लिख दो। S का प्लेस क्या है? 19 है ना। V का प्लेस क्या है? 22, और P का प्लेस क्या है? 16, और I का प्लेस क्या है? 9, और L का प्लेस क्या है? 12। तो थर्ड लेटर का प्लेस लिख दिया है और सेकंड लास्ट लेटर में +1 किया है। बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ना तो जिसमें पहला लेटर यूज हुआ, ना लास्ट, ना टोटल। अक्सर वही होता था, लेकिन इसमें कुछ और हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। कोडिंग डिकोडिंग बेटा बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने क्लास में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 102,
रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 103 सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 105 चलिए साहब जल्दी से। 4343, ये 4343 क्या है भाई मेरे? सोचो 4343 कहां से लाए? हम्म फिर सोचना BNNE कहां से आया? हम्म अब बताओ ऑनेस्टी का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर ऑनेस्टी? नंबर कहां से बनाए जा रहे हैं बेटा? इस बार आप सभी को लेटर तो समझ आ गया, लेकिन नंबर बताओ, नंबर कैसे बनाए जा रहे हैं? नंबर, नंबर के पीछे क्या ट्रिक है? नंबर के पीछे क्या ट्रिक है? नंबर को कहां से यूज किया जा रहा है? नंबर के पीछे क्या ट्रिक है? -2 करके। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि -2 कर रहे हैं हर एक वर्ड में। हाँ, -2 तो नहीं कर रहा बेटा। भैया -2 तो नहीं है। सोच कर देखो नंबर के पीछे की क्या ट्रिक है। नंबर्स को यूज कैसे किया? लेटर तो सबको पता चल गया लेटर कहां से आ रहा है। बेटा ये क्वेश्चन ना पहले लेटर से रिलेटेड है ना लास्ट लेटर से रिलेटेड है ना? न ही टोटल लेटर्स हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हम्म ओके। हाँ जी, देखो यहां पर क्या लॉजिक है। यहां पर लॉजिक क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है? इस क्वेश्चन में लॉजिक है, हाँ सर, तीसरा जो लेटर है वो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन एन वाले बेटा दो हैं तो हम कंफ्यूज हैं। ई वाला एक है, तीसरा जो लेटर है हमने वो एज इट इज लिख दिया 3, और ये रहा क्लियर। और बेटा पता है तीन क्या है? ये तीन है इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3, तीन कॉन्सोनेंट हैं तो तीन। और थर्ड लेटर लिख दिया ई। देखो थर्ड लेटर क्या है? बी। कितने कॉन्सोनेंट है इसमें? 1 2 3 4, चार कॉन्सोनेंट है तो बेटा 4B होगा। तो सर ये 4B है। तो हमें क्या करना है? तीसरा लेटर लिखना है उठा के एन। और कितने कॉन्सोनेंट हैं इसमें? 1 2 3 4 5, पांच कॉन्सोनेंट हैं। तीसरा लेटर लिखना है हमें जी। इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं। तीसरा लेटर लिखना है सी। कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट हैं। तीसरा लेटर लिखना है आई।
कितने कॉन्सोनेंट हैं? एक, दो कॉन्सोनेंट हैं। तीसरा लेटर लिखना है हमें आर, कितने कॉन्सोनेंट हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तीसरा लेटर लिख दो बेटा और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख दो। तीसरा लेटर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तीसरा लेटर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। अब एक काम करते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं। 106 से 110 आप आराम से आंसर दे दोगे इन क्वेश्चंस का, बस आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो। अब सीधा सीधा लॉजिक आइडेंटिफाई करो जल्दी से। हाँ जी, आप बता रहे थे मुझे, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, गुड जॉब। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई कर लो फटाफट से, है ना। 2G18, 2G18, है ना। 2G18, 2G18, 18, 18, 2G18। सोचो, 2G18, 1F5, 1F5 और 89 और 16। ये सर समझ आ रहा है हमें। 16 क्या है? 16 है पहला लेटर, है ना। पेस की कोडिंग क्या है? पेस की कोडिंग है 16G3। पी का प्लेस 16, पहला लेटर लिखा हुआ है। रॉयल, आर का प्लेस है 18, है ना। रॉयल की कोडिंग किससे हो रही है सर? रॉयल की कोडिंग हो रही है 18N1 से। ठीक है, यह है एम्ड। एम्ड की कोडिंग किससे हो रही है? एम्ड की कोडिंग हो रही है 1F5 से। तो अब आप लॉजिक नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपका काम है सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सिर्फ लॉजिक आइडेंटिफाई करना। क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में? 102 क्वेश्चन में 5 कॉन्सोनेंट हैं। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा कॉन्सोनेंट, चौथा कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट है। चलो, तो बेटा हमें ये तो पता चल गया कि पहले लेटर का प्लेस है। पहले लेटर का प्लेस लिख दो, पहले लेटर का प्लेस लिख दो। अब आप ये पता लगाओ, ये जी कहां से आया, एन कहां से आया और एफ कहां से आया? सर E+2, सर L+2, सर D+2, है ना। लास्ट लेटर में +2 कर दिया। पहले लेटर का प्लेस एज इट इज लिखा हुआ है, लास्ट लेटर में +2 कर दिया है। अब ये 3 कहां से आया और ये 1 कहां से आया? सर जो सेकंड लास्ट लेटर है उसका प्लेस, सेकंड लास्ट लेटर का 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 प्लेस लिख दो। तो ये लॉजिक था इसमें। ठीक है, हाँ जी, ये लॉजिक था। चलिए नेक्स्ट। अब सीधे सीधे लॉजिक बता दो फटाफट से, क्योंकि फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा, फिर आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। 111 से 115, 111 से 115 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं? कोई हिंट? सर ये भी 7 है और ये भी 7 है, बट ये 5 है। यहाँ पे 5 लेटर हैं, यहाँ पे 3 लेटर हैं, यहाँ पे 5 लेटर है। तो हम समझ गए, हम समझ गए 3 और 2 5 हुआ है। हम समझ गए 3 और 2 5 हुआ है। हम समझ गए 3 और 2 5 हुआ है। हम समझ गए 3 और 2 5 हुआ है ना। अगर ऐसी बात है तो 5 और 2 7 होगा। स्वीट, स्वीट की कोडिंग क्या है? 5 और 2 7 होगा। बाकी के लॉजिक आइडेंटिफाई करो। एक चीज हमें पता चल गई है, बाकी की चीज पता लगाओ। ड्रेस, 5 और 2 7 होगा। ड्रेस, बाकी की चीज पता लगाओ आप लोग। सर +2 अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर +1, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का अपोजिट। एक भाई साहब कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का अपोजिट। बेटा फर्स्ट लेटर का तो अपोजिट है AZ, हाई स्कूल और ड्यू। फर्स्ट लेटर का तो अपोजिट है, फर्स्ट लेटर का तो अपोजिट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले लेटर का तो अपोजिट है, पहले लेटर का तो अपोजिट है, लेकिन बेटा लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं है। लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं है, लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं है भाई साहब। हाँ जी,
लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं है, पहले लेटर का तो उल्टा है। क्या करना है? थर्ड लेटर कह रहा है एक बच्चा, थर्ड लेटर का क्या करें हम? हैं सर, लास्ट से सेकंड में +5। ओहो, सेकंड लास्ट में +5, ये कहो ना तुम। एक बच्चा कह रहा है सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, 18 और 5 23। सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, 5 और 5 10। एक बच्चा कह रहा है सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, 19 और 5 24। मतलब आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए अब, हैं? गुड जॉब, शाबाश। तो पहले लेटर का हमने उल्टा कर दिया, बहुत बढ़िया। और सेकंड लास्ट लेटर में हमने +5 कर दिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बेहतरीन। अब आप ये बताओ नंबर्स कहां से लाए जा रहे हैं? नंबर्स, सर नंबर्स तो हमें पता ही है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने लिए तालियां बजा लो सारे के सारे। अब आ जाओ 116 से 120। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा तुमने, है ना, न्यू पैटर्न के। कल भी हमने पूरे ढेर सारे क्वेश्चन किए थे न्यू पैटर्न पे बेस्ड, आज भी। और अब इसके बाद हमें बाइनरी कोडिंग पढ़नी है, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, चलो जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ई तो लास्ट लेटर है ना सर, के तो लास्ट लेटर है सर, टी तो लास्ट लेटर है ना, और सर एस तो लास्ट लेटर है। ओके, तो फिर दा की कोटिंग किससे हो रही है? बताओ, दा की कोटिंग किससे हो रही है? सर दा की कोटिंग हो रही है %E3 से। अच्छा, रैंक की कोटिंग किससे हो रही है? रैंक की कोटिंग हो रही है $K4 से, है ना। और वेव्स की कोटिंग किससे हो रही है? @S5 से। तो भाई मेरे ई कहां से आया? ई और नंबर कहां से आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से। सर ई तो लास्ट लेटर है, के तो लास्ट लेटर है, एस तो लास्ट लेटर है। सर टोटल 3 लेटर हैं, टोटल 4 लेटर हैं, टोटल 5 लेटर हैं। अब ये बताओ सिंबल्स का यूज कैसे हो रहा है? सिंबल्स का यूज कैसे हो रहा है? हमें कुछ और सिंबल क्वेश्चन पकड़ने होंगे जो परसेंटेज वाले हैं। परसेंटेज वाला वर्ड कहाँ है? कोई और है? ये रहा परसेंटेज G10। तो 10 लेटर वाला वर्ड कौन सा है? 10 लेटर वाला वर्ड कौन सा है ना, ये रहा 10 लेटर वाला वर्ड है टेरिफाइंग, टेरिफाइंग। तो G आ गया और 10 आ गए, इसका मतलब ये भी परसेंटेज G10। इन दोनों के लिए परसेंटेज, इन दोनों में क्या खास बात है? इन दोनों में खास बात यह है कि दोनों टी से शुरू हुए हैं, ये भी टी से शुरू हुआ, ये भी टी से शुरू हुआ। यानी कि टी लेटर वाले जितने भी वर्ड होंगे वो परसेंटेज से स्टार्ट होंगे, मतलब पर्टिकुलर लेटर के लिए पर्टिकुलर सिंबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन करने के बाद कैसा लग रहा है आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में? हैं? क्यों भाई, मजा आया? चलिए अब हम चलते हैं बाइनरी कोडिंग पर। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, बाइनरी कोडिंग। देखो बाइनरी जो कोडिंग है ना, बाइनरी कोडिंग होती है मशीन कोडिंग, जिसको हम कहते हैं मशीन कोडिंग। मतलब वो कोडिंग जो कि कंप्यूटर पढ़ते हैं। मशीन का मतलब क्या है? कंप्यूटर। आप लोगों को पता है हम इंसान हैं, ठीक है, हम ह्यूमन हैं, इंसान। इंसान जो है बेटा, वो जो नंबर्स पढ़ता है, वो नंबर्स किस किस डिजिट से मिलकर बनते हैं? सर जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो नंबर्स जो डिजिट से मिलकर बनते हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम जो भी नंबर पढ़ते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलकर बनता है, जिनको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है बेटा, जो मशीन है, वो जो भी नंबर पढ़ती है वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर जितने भी नंबर्स पढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से मिलकर ही बनते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। कंप्यूटर कभी भी इन डिजिट्स को नहीं रीड कर पाता। जैसे एक नंबर, जैसे नंबर है 15, जैसे 15 है बेटा, अब हम 15 को कैसे पढ़ेंगे? लाइक दिस। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, और वो 15 को पता है कैसे पढ़ेगा? वो 15 को पढ़ेगा लाइक दिस।
कंप्यूटर 15 को ऐसे पढ़ेगा और हम 15 को पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये है डेसिमल नंबर और ये है बाइनरी नंबर। समझ रहे हो? जी हाँ। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नीला पीला वाले क्वेश्चन कराएंगे बेटा, भी रुक जाओ, वो भी कराएंगे, सब रखो, बाइनरी कोडिंग के बाद ही कराऊंगा वो क्वेश्चन में। हाँ जी, चलिए। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 1 से ही सारी डिजिट को पढ़ लेता है। जैसे देखो, मैं आपको ना डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना बता रहा हूं। देखो, मशीन सिर्फ 2 ही नंबर पता है क्यों पढ़ता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना वो सिग्नल पर बेस्ड है। वहां पे सिग्नल्स ही तो होते हैं, और जो सिग्नल्स होते हैं ना वो 2 ही सिग्नल होते हैं, या तो सिग्नल होता है ऑफ या फिर सिग्नल होता है ऑन। तो जब सिग्नल ऑफ होता है तो वो 0 होता है, जब सिग्नल ऑन होता है तो वो 1 होता है। इसीलिए कंप्यूटर में सिर्फ 0 1 ही चलता है। इसीलिए कंप्यूटर में सिर्फ 0 1 ही चलता है, क्योंकि कंप्यूटर सिग्नल पे बेस्ड होता है। अब किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोग एक काम करो, एक सीक्वेंस लिखो 1, है ना? अब इसका डबल लिखते चले जाओ। इस नंबर का डबल लिखते चले जाओ, इस नंबर का डबल करते चले जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। ये डबल करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दुनिया का हर नंबर बेटा इन नंबर की मदद से बनाया जा सकता है। दुनिया का हर नंबर इन नंबर्स की हेल्प से बनाया जा सकता है। दुनिया का हर नंबर। सर ऐसे कैसे बना सकते हो? देखो, बना सकते हैं बिल्कुल। देखो, जैसे आपको बनाना है 3, तो बेटा 3 किस किस की मदद से बनेगा? 2 और 1 3। आपको बनाना है 5, 4 और 1 5। आपको बनाना है 9, 8 और 1 9। आपको बनाना है 10, 8 और 2 10। आपको बनाना है 13, 8 और 4 12, 12 और 1 13। आपको बनाना है 17, 16 और 1 17। आपको बनाना है 19, 16 और 2 18 और 1 19। मतलब दुनिया का हर नंबर बेटा इन नंबर की मदद से बनाया जा सकता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना बेटा। कोई भी डेसिमल नंबर आप रीड करो, कोई भी डेसिमल नंबर। जैसे डेसिमल नंबर है बेटा 5, ये 5 डेसिमल नंबर है। अब आप ये बताओ, डेसिमल नंबर 5 इन नंबर्स में से किस किस नंबर की मदद से बनाएगा? किस किस नंबर की हेल्प से बनेगा बेटा 5? सर 5 बनेगा 4 और 1 की हेल्प से, है ना? तो जिस जिस जीरो को जीरो ही लिखते हैं, जिस जिसकी मदद से बेटा 5 बनेगा उसके सिग्नल ऑन कर दो। जिस जिसकी मदद से 5 बनेगा उसके सिग्नल। बेटा बड़े नंबर को भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें आगे तक नंबर लिखने पड़ेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 5 बेटा जिस जिसकी हेल्प से बनेगा उसके सिग्नल ऑन कर दो। 5 बनेगा 4 और 1 5, तो बेटा 4 और 1 के सिग्नल ऑन कर दो। इन दोनों के सिग्नल ऑन कर दो। बीच में जो भी नंबर है उसके सिग्नल ऑफ कर दो। इसका मतलब है 5 को बाइनरी फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसकी बाइनरी फॉर्म बनेगी 101। 5 की बाइनरी फॉर्म बनेगी 101। और आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख चुके हो। जी हाँ बिल्कुल, आप डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख चुके हो। जैसे आपको बेटा कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है 6। बताना 6 की बाइनरी फॉर्म क्या बनेगी? तो बताओ 6 नंबर किस किस की मदद से बनेगा? सर 4 और 2 6। तो बस इसके सिग्नल ऑन कर दो, तो ये जो 1 है इसके सिग्नल हो जाएंगे ऑफ। तो 6 की बाइनरी फॉर्म बनेगी 110, है ना? ऐसे ही मैं आपको कुछ और नंबर दे रहा हूं, आप उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। 3 7 21 13 19। चलिए, ये डेसिमल नंबर है और इन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ। बहुत आसान ट्रिक है। बस जिस जिस नंबर की जरूरत है उसके सिग्नल ऑन कर दो, बाकी सिग्नल ऑफ कर दो, कहानी खत्म। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी,
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 किसकी मदद से बनेगा सर? 2 और 1 3। तो दोनों के सिग्नल क्या कर दो? दोनों के सिग्नल ऑन कर दो। 7 किसकी मदद से बनेगा? 4 और 2 6 और 1 7। तीनों के सिग्नल ऑन कर दो। 21 किसकी मदद से बनेगा? 21 सर 16। 8 की मदद नहीं है। 16 और 4 20। 2 की मदद नहीं है। 20 और 1 21। 13 किसकी मदद से बनेगा? 13 8 और 4 12 और 1 13। 19 16। 8 की जरूरत नहीं, 4 की जरूरत नहीं। 16 और 2 18, 18 और 1 19। सर ये तो गजब कर दिया आपने। चलिए शुक्रिया। तो अब आप सीख गए बेटा डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाता हूं। जैसे मान लो बाइनरी नंबर दे रखा है कोई, जैसे कोई बाइनरी नंबर है और ये पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है ना। मैं आपसे पूछूं इस नंबर की वैल्यू क्या है। अब आपसे उल्टा पूछा जाए, अभी तो आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब अगर मान लो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? हैं? गजब तो हो ही गया। अगर आप बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? जरा ध्यान से सुनना बेटा। कुछ नहीं करना, जो बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं ना, इन नंबर्स के ऊपर ये वाला सीक्वेंस लिख दो। इन नंबर्स के ऊपर ये वाला सीक्वेंस लिख दो बेटा। 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8। और जिस जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर्स आपस में जोड़ दो। जिस जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर आपस में जोड़ दो। 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो आंसर आ गया 13। कहानी खत्म। बस सीख गए आप बेटा, सीख गए बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। 1 1 1 0 1। बताओ इसको डेसिमल नंबर में क्या लिखेंगे हम? 1 1 0 1 1 1। बताओ इसको डेसिमल नंबर में क्या लिखेंगे? 1 1 0 0। इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे बताओ? 1 0 1 1 1। इसको लिखेंगे क्या बताओ? चलो इन्हीं नंबर्स को लिख दो बस तुम, इन्हीं नंबर्स को लिख दो। ये था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। अब ये है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। दोनों तरीके में हमें किसकी मदद लेनी होती है? हमें इस सीक्वेंस की मदद लेनी होती है, इसकी। दोनों ही मेथड में हमें इसकी हेल्प चाहिए। ठीक है? हाँ जी। तो बेटा 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। तो जिस जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे। 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। कहानी खत्म। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32। जिस जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे। 32 और 16 48, 48 और 4 52, 52 और 2 54 और 1 55 55। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। जिस जिसके सिग्नल ऑन है वही नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 4 12, 8 और 4 12। ठीक है? बड़ा नंबर नहीं आता बेटा, दशमलव में नहीं आता, सिर्फ यही है जो रीजनिंग में काम आने वाले हैं आपके। अब देखो ये चीज मैंने आपको क्यों कराई, वो इसलिए कराई क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जरा उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 120। क्वेश्चन क्या पूछा गया था जरा लिखो। 0 is written as dot, 1 is written as star, 2 is written as star dot, 3 is written as star star, 4 is written as star dot dot, and so on, and so on. Then what will be the product of triple star and double star? Then what will be the product of triple star and double star? Option A 5 star, option A 5 star, option B 4 star, option C triple star, option D star dot star dot star, option E 5 dot। चलो ये था क्वेश्चन बेटा। 29 की जगह 27 होगा। 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29। हाँ जी। चलिए मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन है अंशु। अरे वाह, देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पता है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या?
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है क्या है? ये क्वेश्चन है इस तरह से, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं लिखूं 0 को 0 लिखूं, 1 को 1 लिखूं, 2 को 1 0 लिखूं, 3 को 1 1 लिखूं और 4 को 1 0 0 लिखूं, है ना, एंड सो ऑन, और मैं आपसे पूछूं देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 111 एंड 111? तो जरा अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की तरह देखो, इस क्वेश्चन की तरह देखो। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली 0 को 0, 1 को 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0 एंड सो ऑन। ये है कि हम यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को ना बाइनरी नंबर में चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में चेंज कर रहे हैं, और यही हाल यहाँ पे है बेटा। फर्क सिर्फ इतना है, डॉट 0 की जगह मैं डॉट लिख रहा हूं, 1 की जगह मैं स्टार लिख रहा हूं। देखो स्टार डॉट 1 0 1 1 1 0 0, बात एक ही है। तो बाइनरी में बेटा 111 का मतलब क्या होता है? 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 और 2 6 और 1 7। 111 का मतलब क्या था? 1 का डबल 2, 2 और 1 3 और 7 तिया कितना होता है? 21। और बेटा 21 की बाइनरी फॉर्म क्या बनती है? 21 की बाइनरी फॉर्म क्या बनती है? 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो 1 0 1 0 1। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार 1 0 1 0 1। बस इस एक सिंगल क्वेश्चन के लिए मैंने आपको डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना सिखाया, सिर्फ एक अकेले इस क्वेश्चन के लिए। समझ रहे हो? हाँ जी, सिर्फ एक इस क्वेश्चन के लिए हमने डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया जो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, बहुत रेयरली चांस है, मतलब कभी कभी आ जाता है। देखो इस तरीके से बोर्ड पे लिखो बेटा, ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। इफ रेड मीन्स येलो, लिखो इफ रेड मीन्स येलो। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि लाल मतलब पीला, यदि लाल मतलब पीला, या फिर लिखो यदि लाल का अर्थ पीला, यदि लाल का अर्थ पीला। इफ रेड मीन्स येलो, कॉमा येलो मीन्स ब्लू, पीला मतलब नीला। येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, ग्रीन मीन्स रेड, हरा मतलब लाल, हरा मतलब लाल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? कोई भी बच्चा आंसर देने की कोशिश नहीं करेगा। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, हिंदी में लिखो यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए। ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए। एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, और हरे को लाल कहा जाए, और हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? तब खुले आसमान का रंग क्या होगा? देखो बेटा, ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आता है।
एक तो क्वेश्चन आता है मीन्स की फॉर्म में, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल। एक क्वेश्चन आता है मीन्स की फॉर्म में, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मल। ठीक है, दो तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस आप लिख लो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मीन्स वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, मीन्स, तो जो हमारा आंसर होता है ना, देखो हमारा आंसर वैसे ब्लू है, बट अगर मीन्स का क्वेश्चन एग्जाम में ना, मीन्स यानी कि हिंदी में लिखा होगा मतलब क्या, या फिर लिखा होगा का अर्थ, तो हमेशा याद रखना हमारा जो आंसर होगा ना वो ठीक पहले वाला आंसर होगा। हमारे कलर से ठीक पहले जो भी कलर लिखा है जस्ट बिफोर, तो हमारा आंसर है भाई साहब ब्लू। तो ये देखो ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है सर, ब्लू से ठीक पहले लिखा है येलो। ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है, येलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा येलो। और अगर मीन्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा ठीक बाद वाला, हमारे कलर से ठीक बाद में जो भी कलर लिखा है, हमारा आंसर है ब्लू। तो ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है बेटा, ब्लू के ठीक बाद में लिखा है ऑरेंज। सिर्फ मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम आंसर देते हैं ठीक पहले वाला, अदरवाइज हम हमेशा आंसर ठीक बाद वाला देंगे। इसको थोड़ा सा मैं ना समझाने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और अच्छी बात है। ठीक है, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, नहीं समझ आया तो बस इतना ध्यान रखना मीन्स के लिए पहले वाला आंसर तो, ठीक है, और इस कॉल्ड के लिए मतलब मीन्स के लिए पहले वाला, और मीन्स के अलावा कोई और क्वेश्चन एग्जाम में है तो हर किसी का आंसर होगा ठीक बाद वाला। ठीक है, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर के डिब्बे रखे हैं, यहाँ पे कुछ कलर के डिब्बे रखे हैं और इनके अंदर कलर भरा हुआ है, लेकिन गलती से क्या हुआ है कि जो कलर की चिट है ना वो आपस में चेंज हो गई है ना। इन डिब्बों के अंदर कलर है लेकिन हमें ये पता नहीं है किस डिब्बे के अंदर कौन सा कलर है। अब हमारे पास 4 कलर की चिट है, तो हमने रैंडम अपनी मर्जी से एक एक चिट चिपका दी। इस पे रेड की चिट, इस पे येलो की चिट, इस पे ब्लू की चिट, इस पे ऑरेंज की, जबकि इनके अंदर ये पर्टिकुलर कलर है नहीं, बट हमने अपनी मर्जी से एक एक चिट इसके ऊपर लगा दी, बट इनके अंदर कोई और कलर है। लेकिन एक हिंट हमें दी गई है, एक हिंट हमें ये दी गई है कि रेड मीन्स येलो, यानी कि ये हिंट हमें दी गई है कि जहां पे लाल लिखा हुआ है ना, लाल, उसका मतलब क्या है, जहां पे लाल लिखा हुआ है उसका मतलब है कि पीला, उसके अंदर पीला रंग है। जहां पे लाल लिखा है उसका मतलब है कि उसके अंदर पीला रंग है। ये हिंट हमें दी गई है, ये हिंट हमें दी गई है कि जहां पे लाल लिखा है उसका मतलब है कि उसके अंदर पीला रंग मिलेगा तुम्हें, क्योंकि रेड मीन्स क्या है, येलो, लाल का अर्थ क्या है, पीला, लाल का अर्थ है पीला, जहां लाल लिखा है उसका अर्थ पीला है। अब भाई साहब हमें ना नीले रंग का डिब्बा चाहिए, अब हमें नीले रंग का डिब्बा चाहिए, तो बताओ नीले रंग का डिब्बा कहां से मिलेगा हमें, नीला रंग किस डिब्बे के अंदर है ये बताओ। डिब्बा खोल के चेक मत करो बेटा, नीला रंग किस डिब्बे के अंदर है, ये जो हिंट है इस हिंट के जरिए बताओ नीला रंग किस डिब्बे के अंदर मिलेगा तुम्हें। सर येलो मीन्स ब्लू, जहां पीला लिखा है उसी के अंदर हमें नीला कलर मिलेगा, जहां पीला लिखा है उसी का मतलब है नीला रंग है उसके अंदर। येलो मीन्स ब्लू, पीले का अर्थ नीला। समझे बाबू, दिमाग की नसें खुल गई। चलिए, अब आप सोच रहे होगे तो फिर सर ये एक्सप्लेन करो, इसमें आंसर हम बाद वाला क्यों दे। चलिए अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, मुझे पता है इसका डाउट दूर होते ही इसमें डाउट आ गया तुम्हें, अभी तक इसमें डाउट नहीं था, अब आ गया इसमें डाउट। चलिए अब मैं इसका डाउट दूर करता हूं। सेम सिचुएशन है बेटा, ये 4 कलर के डिब्बे हैं, किस डिब्बे के अंदर कौन सा कलर है हमें नहीं पता। अब हमने रैंडम एक एक चिट लगा दी, हमने रैंडम एक एक चिट लगा दी है सबके ऊपर, हमने रैंडम एक एक चिट लगा दी सबके ऊपर। ठीक है बाबू, हमने रैंडम सबके ऊपर एक एक चिट लगा दी है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर एक हिंट आपको दी जा रही है। यहां पर पता है क्या हिंट आपको दी जा रही है, यहां पर हिंट दी जा रही है कि जो रेड कलर है,
जो रेड कलर है उसको पीला कहा जा रहा है। रेड इज कॉल्ड येलो, रेड कलर को ही पीला कहा गया है, यानी कि जहां पीले रंग की चिट लगी है ना, रेड इज कॉल्ड येलो, जहां पीले रंग की चिट लगी होगी, जहां पीले रंग की चिट लगी होगी वो कौन सा कलर होगा, एक्चुअल में रेड कलर होगा, क्योंकि लाल रंग को ही पीला कहा गया है, लाल रंग को ही पीला कहा गया है। तो जहां पीले रंग की चिट लगी है एक्चुअल में उसके अंदर लाल रंग है। अब बताओ मुझे ब्लू रंग चाहिए बेटा, मुझे ब्लू रंग चाहिए, मुझे ब्लू रंग चाहिए, तो ब्लू रंग मुझे किस डिब्बे के अंदर से निकाल के दोगे तुम ब्लू रंग? तो देखो हिंट क्या है कि जो ब्लू रंग है उसको नारंगी कहा गया है। ब्लू रंग को, है ना, ब्लू रंग को नारंगी कहा जा रहा है। ब्लू रंग को क्या कहा गया है? ब्लू को नारंगी कहा गया है। नारंगी लिख के उस पर चिट लगा दी, तो ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू कलर को ही नारंगी कहा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नारंगी है, ऑरेंज। अब अपने दिमाग से सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मीन्स के लिए ठीक पहले वाला आंसर देंगे, बाकी सबके लिए हम ठीक बाद वाला आंसर देंगे। सिर्फ यही एक ऐसा स्पेशल केस था, जैसे मान लो यदि एयर इज वाटर, यदि हवा पानी है, यदि हवा पानी है, वाटर इज, इफ एयर इज वाटर, वाटर इज फायर, है, पानी आग है, पानी आग है, फायर इज फ्लावर, ठीक है, आग फूल है, फ्लावर समझे क्या है, पुष्पा नाम समझे, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं बेटा, फायर है, फायर। तो फायर मीन्स फ्लावर, और फ्लावर मीन्स सन, सन मीन्स नहीं, फ्लावर इज सन मीन्स नहीं, इज वर्ड का यूज हो रहा है, इज, ठीक है। एयर इज वाटर, वाटर इज फायर, फायर इज फ्लावर, फ्लावर इज सन, sun is moon, and moon is air, and moon is air. Then where does fish live? तो मछली कहाँ रहती है भैया? तो मछली कहाँ रहती है? हैं? तो मछली कहाँ रहती है ये बताओ। सिर्फ मीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम आंसर पहले वाला देते हैं, बस इतना याद रखना बेटा। मीन्स ही एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जिसमें हम आंसर ठीक पहले वाला देते हैं, अदरवाइज हम आंसर कभी भी ठीक पहले वाला नहीं देंगे, सिर्फ मीन्स में पहले वाला आंसर देंगे। बेटा आपने बचपन में एक पोएम सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, लिखी होगी, है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, है, सुनिए ना पोएम, ये देखी है, लिखी है, पढ़ी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो भैया मछली तो पानी में रहती है, मछली कहाँ रहती है? पानी में, लेकिन पानी तो आंसर दे नहीं सकते, हम आंसर क्या देंगे? फायर, ठीक है। मछली बेटा रहती है फायर में, आग, जो पानी के ठीक बाद है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बस ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम आंसर ठीक पहले वाला देंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, हमेशा हम आंसर ठीक बाद वाला देते हैं, हमेशा हम आंसर ठीक बाद वाला देते हैं। और इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग की सेवा हो चुकी है समाप्त, दुनिया भर के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के ढेर सारे क्वेश्चन। चलिए तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू।